प्यारे दोस्तों, सनातन कथाएं एनिमेटेड इंडियन टेल्स में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लाए हैं श्री महालक्ष्मी की व्रत कथा। बहुत साल पहले एक राज्य में मेधा और मेधावी नाम के दंपत्ति रहते थे, जो दैनिक जरूरतों के सामान की दुकान चलाते थे। मेधावी ने सोचा कि वो अपना व्यापार बढ़ाए और उसने अपनी सारी जमा पूंजी विदेश से आने वाले कपास को खरीदने में लगा दी। दुर्भाग्य से विदेश से कपास लाने वाला जहाज डूब गया और मेधावी की सारी पूंजी भी उसी जहाज के साथ डूब गई। कर्जदारों का पैसा चुकाने के लिए उन्हें अपनी दुकान भी बेचनी पड़ी। अब मेधावी घर में पड़ा रहता था और गुमसुम रहने लगा था। तब उसकी पत्नी ने कहा कि इस तरह काम नहीं चलेगा और उसे बाहर जाकर कुछ काम ढूंढना चाहिए। मेधावी बेमन से काम के लिए निकला, लेकिन उसे कुछ काम न मिला। अगले दिन वो फिर से देर तक सो रहा था, तो उसकी पत्नी ने कहा कि वो बाहर जाए और फिर काम ढूंढे। लेकिन बाहर जाकर क्या करूँगा, मेरे लायक कुछ काम ही नहीं है। कुछ भी करो, कहीं भी जाओ, लेकिन शाम से पहले घर मत आना और खाली हाथ भी मत आना, मेधा बोली। मेधावी बेमन घर से बाहर निकल गया। सारा दिन तो वो इधर उधर भटकता रहा। जब शाम होने लगी तो मेधावी ने सोचा कि मेधा ने कहा था कि खाली हाथ घर मत आना। तभी उसे रास्ते में एक मरा हुआ सांप दिखा। उसने उसे उठा लिया। मेधावी घर पहुंचा तो देखा कि मेधा उसका दरवाजे पर इंतजार कर रही थी। ये देखो क्या लाया हूँ तुम्हारे लिए, कहते हुए मेधावी ने सांप उसकी तरफ लहराया। अच्छा है, कम से कम खाली हाथ तो नहीं आए, कहकर मेधा मुस्कुराई। मेधावी की समझ में नहीं आया कि वो मरे सांप का क्या करे। छप्पर पर डाल दो इसे, मेधा बोली, और नहा धोकर खाना खाने रसोई में आ जाओ। खिचड़ी पकाई है मैंने। मेधावी सांप को छप्पर पर फेंककर रसोई में आ गया और दोनों खाना खाने लगे। उधर राजा के महल में एक अजीब घटना हुई। सुबह रानी ने नहाने के लिए जब अपने गहने उतारकर एक जगह रखे तो एक चील उनका 9 लखा हार लेकर उड़ गई। रानी ने जब देखा कि चील उनका हार लेकर उड़ गई तो वो रोने लगी और राजा से कहा कि मुझे किसी भी कीमत पर अपना हार चाहिए। राजा ने ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो भी रानी का हार लाकर देगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। उधर चील जो रानी का हार लेकर उड़ गई थी, वो मेधा और मेधावी के घर के ऊपर से गुजरी। उसकी नज़र जैसे ही छप्पर पर मरे हुए सांप पर पड़ी, उसने झट से रानी का 9 लखा हार वहीं गिरा दिया और सांप को मुंह में लेकर उड़ गई। सुबह मेधा उठी तो उसने छप्पर पर सूर्य के प्रकाश पड़ने पर कुछ चमकती चीज देखी। मेधावी, जरा आओ तो, देखो छप्पर पर कुछ पड़ा है। मेधावी ने ऊपर चढ़कर देखा तो रानी के रत्न जड़ित हार को देखकर उसकी आंखें चौंधी आ गईं। मेधा, ये देखो। मेधा की आंखों के आगे भी जैसे कई सितारे जगमगा उठे। हो न हो, ये रानी का ही हार है जिसके बारे में राजा के सैनिक कल ढिंढोरा पीट रहे थे, मेधा बोली। चलो हम राजा के यहाँ चलते हैं और उन्हें महारानी जी का हार लौटा देते हैं, कहकर मेधा और मेधावी महल की ओर चल दिए। मेधा और मेधावी ने रानी को हार लौटाया तो रानी की खुशी का ठिकाना न रहा। महाराज, इन्होंने हमारा 9 लखा हार वापस किया है, अब आप अपना वचन निभाइए। महाराज, आपकी दया ही काफ़ी है, मेधावी बोला, लेकिन मेधा ने उसे बीच में ही रोक दिया। महाराज, अगर आप देना ही चाहते हैं तो वचन दें, आने वाली दिवाली पर दीपक केवल 2 ही जगह जलेंगे, एक राजमहल में और दूसरे मेरे घर में, मेधा बोली। ऐसा ही होगा, राजा ने कहा। दिवाली पर मेधा और मेधावी ने अच्छी तरह घर साफ किया और दिए जलाए। जब लक्ष्मी वैकुंठ से निकलकर उस राज्य की तरफ आईं तो उन्हें पूरे राज्य में 2 ही जगह प्रकाशित दिखीं। राजमहल में तो मैं पहले से ही हूँ, चलो इस बार मेधा और मेधावी के घर चलती हूँ। जब लक्ष्मी जी मेधा और मेधावी के घर पहुँची तो दंपत्ति ने वैदिक मंत्रों और खील खिलौनों तथा मिठाइयों से देवी का स्वागत किया। उनकी पूरा भाव से अत्यंत प्रसन्न हुई और उनके यहाँ सदा विराजमान रहने का आशीर्वाद दिया। हमारी कहानी आपको कैसी लगी, कृपया ज़रूर बताएं। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।